कर लेना। नहीं आने दिया अमित जी, इनको 1 मिनट दिया है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान चाहे बंगाल में हो या कश्मीर में या यूपी या बिहार में, आप सुनिए, आप सुनिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मतलब ये नहीं है जिसने मारा वो मुसलमान। नहीं, 1 सेकंड सर, ये आप इनको समझाएंगे, इनको समझाइएगा जाके। बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस दूंगा, इनको समझाइएगा सर, प्ले कीजिए इसको, इनको समझाइएगा जाके जो आप ये बात कह रहे हैं, ये प्ले कीजिए। नहीं 1 सेकंड रुकिए, ये प्ले कीजिए इसको। उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए हैं लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसके मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए आप दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। मार दे, पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? रखिए अब इस चेहरे को फ्रीज करके यहाँ पे रखिए, इनके सामने रखिए, इनको जाके समझाएंगे आप। जी। इनको जाके एड्रेस दूं, आप जाएंगे इनको घर में समझाएंगे ये बात जो आप कह रहे हैं। नहीं, अब आप जो है रेटरिक मत करिए। डोंट डू रेटरिक्स ऑन अ सीरियस इशू। डोंट डू रेटरिक। ये रेटरिक हो रहा है क्या? ये रेटरिक हो रहा है, ये जो बता रहे हैं रेटरिक है क्या? बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फॉरेन ताकतों की तरफ से कुछ लोग आते हैं, जबरदस्ती इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे मेरे देश में हिंदू और मुसलमान लड़े, 2 कश्मीर के मुसलमान थे। भरोसा जो इस देश के मुसलमानों पे हमने हमेशा किया वो डावाडोल हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इनको पकड़िए। आपकी गाड़ी नागपुर में अगर खड़ी होती विवेक श्रीवास्तव, पता नहीं गणेश जी दुर्गा जी लगाते हैं कि नहीं गाड़ी में, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई तो आप मुर्शिदाबाद में अगर आपका घर होता, आपके घर के आगे इंक लगी हुई होती। क्या इसमें कंफ्यूजन है आपको? क्या इसमें आपको कंफ्यूजन है? मैं कह रहा हूं कट्टर इस्लामिक जिहादिस्ट कहीं भी हो, कंडेम होना चाहिए। आप उनको क्यों लपेट लेते हैं इस लिफाफे में? उनको सिक्योरिटी क्यों देते हैं आप भाईचारे के नाम पर? मैं अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, मैं जो है ये यहाँ पे ये दर्द इनके सामने रख के पूछ रहा हूं कि हिंदू मुसलमान, ये कह रहे हैं आप रेटरिक। 1 सेकंड, आप दर्द दिखा विवेक श्रीवास्तव, आपका टाइम पे लगा, अब आपकी बारी। 1998 वंधामा, 24 हिंदुओं को घर से निकाला गया, उनका धर्म पूछा गया, गोली मार दी गई। 2001 छत्तीस सिंहपुरा, 36 सिखों को निकाला गया, उनको गोली मार दी गई। 2003 नाडीमर्ग, 24 हिंदुओं को निकाला गया, उनको धर्म पूछकर गोली मार दी गई। 2 दिन पहले पहलगाम, हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके गोली मार दी गई, सारे के सारे लश्कर तैयबा के। ये जो विवेक जी है ना, जब हमास ने अटैक किया और इजराइल ने रिटेलिएट किया तो ये खड़े हो गए थे जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने के लिए। उन आतंकवादियों को नाम। एक बात ये जो विवेक जी ने कहा कि उनका मंसूबा ये था कि वो आए, धर्म पूछकर गोली मारें, संदेश ये दें कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड होना चाहिए, दे आर नॉट वन। और इसको वो लोग जो इसको आगे इस पर बात कर रहे हैं वो असल में उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका कहना ये है, इस पर आपका जवाब चाहिए। नहीं, हम एब्सोल्युटली 1 मिनट, क्या जिसने मारा वो मुसलमान था या नहीं था? पूरी दुनिया जो 1998 एक मिनट जिसने 1998 में मारा वो मुसलमान था कि नहीं था? जिसने कश्मीर में चिल्लाया हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बिना, वो मुसलमान था कि नहीं था? जिसने कहा यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, वो मुसलमान था कि नहीं था? तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर ये जवाब मुसलमान नहीं है तो फिर क्या है? और मैं दूसरी एक और बात समझना चाहता हूं कि एक क्रिकेट मैच पर हिंदुस्तान के कई इलाकों में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए हम सुनते हैं, जब इतना हीनियस अटैक हुआ है, कहां आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुने हैं उन्हीं लोगों की तरफ से? यह भी मैं जानना चाहता हूं। ललित सर, आता हूं, वापस आता हूं। ललित सर, बताना चाहूंगा एक आतंकवादी और जिहादी आतंकवादी में फर्क क्या है। नक्सल हमारा आतंकवादी है, वो इसलिए नक्सलवादी बन गया क्योंकि वहां पे शोषण हुआ था, वहां पे बाहर शहर के लोग आए, ठेकेदार आ गए, उन्होंने उनका शोषण किया, राजनीतिकों ने उनका शोषण किया, उसका बदला लेने के लिए अपना सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट, जो उनका सर ठीक करने के लिए उन्होंने रेबेलियन किया। हमने ये नहीं कहा कि सर आपने जो डिमार्केशन किया है, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप टेररिज्म में डिमार्केशन कैसे कर सकते हैं? टेररिज्म
टेररिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज टेररिज्म। पहलगाम के मुसलमान नागरिकों ने सड़क पे उतर करके कैंडल आपने बात कह दी, उनको जवाब देने दीजिए। ललित जी, उसके बाद मुकेश जी आपके पास। मैं सब बोल रहे थे मुझे प्लीज। जिहादी जो आतंकवादी है वो मरता है और मारता है। किस लिए मारता है? वो मरता भी है, मारता भी है इसलिए क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुकून मिलता है। आप फौजी की हैसियत से ये सब होते हुए देखते होंगे। हम जीवन में कोई काम करते हैं, अच्छा जिसको मानते हैं या बुरा मानते हैं, वो हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे अंदर क्या इनकलकेट किया गया है उससे तय होता है जी। अब अगर किसी को यह सिखा दिया जाए कि खून खराबा ही तुम्हारे लिए ठीक है, तुमको इस काफिर को मारना ही तुम्हारे लिए ठीक है, तो इस वैल्यू सिस्टम का, इस तरह के वैल्यू सिस्टम का क्या किया जाएगा? वही जो आसिम मुनीर ने कहा, उसी का तो वैल्यू सिस्टम है। ये जो टू नेशन थ्योरी है वो पाकिस्तान का वैल्यू सिस्टम है। वहां पे सिर्फ आसिम मुनीर की गलती नहीं है जो इंडियन मीडिया बोल रहा है 3 दिन से कि आसिम मुनीर ने ये बोल दिया। वहां पे क्लास 6 से पढ़ाना शुरू करते हैं कि हिंदू जो है, जो काफिर है, वो गलत है, वो आपको धोखा देगा, वो आपकी पीठ पे छुरा डालेगा। ये क्लास 6 के बच्चों को पाकिस्तान स्टडीज है। नहीं तो सर एक बात बताइए, ये विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी लोगों के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली बात, तो इस फ्रेटर्निटी में क्या सारे लोग जो इस विचारधारा पर चलते हैं वो सारे ही ऐसे होंगे, या असल में सारे लोग ऐसे नहीं हैं? उनमें कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, बेशक वो उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले। देखिए, कहीं पर भी सारे लोग, किसी भी रिलीजन के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, जैसे आपने बोला कि यू हैव योर एथिकल आपके कंसिडरेशंस होते हैं। आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या पाप है, क्या पुण्य है, राइट? आप किस प्लेटफॉर्म में या किस मापदंड से उनको जज कर रहे हैं? अगर आपका ये मॉरल मापदंड है कि मैंने काफिर का गला काटना है और यह सवाब का काम है, तो आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। एंड इट आप देखिए ना, लंदन में तो फिर ये बात उससे भी आगे जाती है। फिर ये एक आतंकी हमले तक महदूद बात नहीं है। इस सवाल पर कि वहां पर जो मारे गए वो हिंदू था, हिंदुस्तानी था या इंसान था, मैं कहूंगा कि तीनों थे। चौथी, अगर मैं वो जो लड़की वो बैठी हुई थी अपने पति के साथ, एक लाश के साथ, मैं उससे पूछूं कि ये कौन था, तो वो आंसू बहा के यही कहेगी कि मेरा पति था, ये मेरा पति था। उसे मारा किसने? एक मुसलमान ने, एक आतंकवादी ने, और आतंकवादी के पीछे खड़े पाकिस्तान ने। और मैं पूछूं कि इसको किसने मारा? तीनों ने मारा। मुसलमान ने भी मारा, आतंकवादी ने भी मारा, पाकिस्तान ने भी मारा। तो मैं क्या करूं? एक हिंदुस्तानी के नाते, एक भारतीय के नाते मैं इसको टैकल करूंगा प्रॉब्लम को। और उस जो असली जड़ है, जिसको मैंने पहले भी कहा, आसिम मुनीर, उस जड़ को परमानेंट इलाज के लिए काम करना चाहिए हम सबको। मेजर गौरवाले को, मेरी आर्मी को, मेरी नेवी को, मेरे एयरफोर्स को, ये परमानेंट सॉल्यूशन के लिए काम करना चाहिए। और मैं एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं। भारत का इतिहास है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हो गया बिना लोकल सपोर्ट के हो गया? इज इट पॉसिबल? देखिए, आप अगर यहां से बंबई जाते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको होटल चाहिए, आप खरीदारी करने जाएंगे, आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के। आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रेकी करी? भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है इसमें फेलियर। मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें। 1.5 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे? इंटेल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। सवाल की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान ही है, रोबोट है, क्या है? आप एक सेकंड, आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुनिए, घंटे में आने का मतलब विवेक, सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में,
तो जान लीजिए मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? सुनिए वो क्या कह रहे हैं, बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी, क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम, आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है जो रिटायर होगा बाहर जाएगा, अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? भेज रहे थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए यार, एक मिनट। घंटे तक रोटी रही, एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा। सुनिए, ये सरकार को बचा रहे हैं, खड़े होकर। एक मिनट, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। सुनिए एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है कि क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शंस वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए, विवेक बात पूरी होने दीजिए। भी बच सकता था दिनेश जी, वहां भी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को, देखिए रोको क्वेश्चन करिए। विवेक, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर उनको बात पूरी होने देंगे। आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, आप रोना नहीं, क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आपकी गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम है आपकी। एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या, एक मिनट, ये लोकल इंटेलिजेंस ने नहीं, एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं ना पाकिस्तानी ने कराया सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिए मुझसे गौरव कैसे हुआ, आप बता दीजिए। मैं बताता हूं। इंटेलिजेंस इनपुट कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता कौन फेल हुआ? हूं, सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, जम्मू ही है उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी। इधर क्लोज इन कीजिए पेज, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। हाँ। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाल वाला जो एरिया है ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह, यहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, यह खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला, साहब कैसे आ गए बंदे, यहां पे तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मुझे ले गए। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़, ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है? कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस, लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी, यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। ये हमारे एडवांटेज हो नहीं सकता। यही तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है। ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलें कि साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पर गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इंपॉसिबल, 100% इज इंपॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11। अब बताओ, $800 अरब का बजट है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, या तो आप चाइनीज स्टाइल मामला करो, या तो आप चाइना बन जाओ।
वो एक मॉडल है शिंगजियांग का, कि पूरा का पूरा मामला उड़ा दिया आपने। जो चाइना करता है विगर्स के साथ, या तो, और वो भारत में हो नहीं सकता, ना वो होना चाहिए, ना वो होना चाहिए, वो बात गलत है। तो देखिए, तो ये अगर मान लीजिए अभी किसी समय जब भारत उपयुक्त समझता है जी, उस समय अगर यहां पर ये असल में तस्वीर ये ज्यादा अच्छे से समझा रही है जी। अगर मान लीजिए हम अपनी एलओसी को यहां हॉट करते हैं जी, तो इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे? अगर हम ये एलओसी खोल देते हैं, अगर हम अपनी गन्स खोल देते हैं, तो इसके 2-3 रेमिफिकेशंस होंगे। पाकिस्तान को डर लगेगा कि भारत अंदर आने वाला है, चाहे भारत अंदर जाए ना जाए, चाहे भारत पीओके में जाए ना जाए। सबसे पहले पाकिस्तान यह करेगा कि जो ड्यूरन लाइन का इलाका है, ड्यूरन लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मोर्टाइमर ड्यूरन एक अंग्रेज था जिसने ऐसी लाइन खींच दी, वो तब से बॉर्डर हो गया, जिसको अफगान नहीं मानते, राइट। और पूरी पाकिस्तानी फौज, आई मीन लिटरली 30 to 40% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग द ड्यूरन लाइन, इंक्लूडिंग लेवीज, इंक्लूडिंग रेंजर्स, सब लोग वहां पे हैं, ठीक है। अगर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान वहां से अपनी फौजें उठा के यहां पे डालेगा, क्योंकि उसको इंडियन इनकर्जन लगेगा कि अब हिंदुस्तानी आ गए। तो उधर टीटीपी क्या करेगा? टीटीपी, हाँ, टीटीपी हैप्पी दिवाली करेगा वहां पे। टीटीपी क्या करेगा? रोज मारेगा उनको, अभी भी मार रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के सारे टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट करो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहां से सिर्फ बोफोर्स खोलनी है। उनका नीलम झेलम डैम है 30-35 किलोमीटर दूर, आप मारो वहां पे बोफोर्स, उनका डैम तोड़ दो। why hasn't the government acted till now? गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के, आज से 3-4 साल सर ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। साहब मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला। मैंने, फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ, नहीं आप इसकी बात करिए, मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं। स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट, चाइना कांट स्टॉप इट। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना, डोंट अगेन। नहीं, आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यार देखिए, सुनिए, तो फिर एक मिनट सर, इनको ले जाइए, इनको ले जाइए, इनको टेरेन दिखा के लाइए। साउथ एक्स नहीं, आप मेरे साथ चलिए। सर सुनिए, अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिया क्या? वो लोग एक मिनट, अमेरिका ने रोक लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं। एक मिनट, मैं सर आप अपनी जगह पे आए, मैं आपको वापस मुकेश जी अगर देखिए ये बात सच है कि 100% एब्सोल्यूशन में कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्यों कांग्रेस की सरकारों पे उंगली उठाते थे कि एब्सोल्यूशन में? अच्छा एक सेकंड, आपने इनको कहा ना, आपने इशारा करके कहा ना ये लोग, अब मैं इनके पास जाता हूं। एक सेकंड, पहले का कश्मीर और मोदी सरकार के बाद का कश्मीर, अभी इन्होंने बताया था कि अगर एक पेशेंट पूरी तरह से आईसीयू में है तो ये कह रहे हैं आज दौड़ने क्यों नहीं लग रहा है जैसे उस समय दौड़ रहा था। आपके हिसाब से कश्मीर आज बेहतर है कि नहीं है? एक सेकंड, आज कश्मीर पहले के मुकाबले बेहतर हुआ कि नहीं? जो लोग समझते हैं बेहतर हुआ है वो हाथ उठाएं। इसका जवाब बच्चों को बच्चों को मत बरगलाइए। एक मिनट, आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? मोदी की बैटिंग आप लोगों में से कितने लोग वोट देते हैं? सर ये बच्चे नहीं है, ये वोट देते हैं, सरकार चुनी है इन लोगों ने। कितने लोग कम्युनिस्टों को वोट देते हैं?